शादी तय हो चुकी थी। जिमिनशी ने अपनी रियल एस्टेट की दुनिया छोड़ दी थी। अब वो युंगी के साथ रीवा होम की जिम्मेदारी को उठा रही थी। लेकिन ना जाने जिमिनशी के अंदर अजीब सी बेचैनी चल रही थी। उसको अक्सर रातों में जिमिन और शुगा की तड़पती हुई आवाजें सुनाई देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद उनकी शादी का दिन आ गया था। जैसे ही युंगी ने जिमिनशी को एंगेजमेंट रिंग पहनाई, मानो पूरे हॉल में चमेली के फूलों की खुशबू महक उठी थी। ये शांति का संकेत कम और आने वाले तूफान का संकेत ज्यादा लग रहा था। शादी के एक हफ्ते बाद तक युंगी बहुत परेशान था। उसने अब तक जिमिनशी को ये नहीं बताया था कि वही दोनों जिमिन और शुगा है और ये उनका पुनर्जन्म है। उसे डर था कि अगर जिमिनशी को ये सच पता चल गया तो वो अपने पिछले जन्म की कुर्बानी जो रीवा और जिमिन ने दी थी, उस दर्द को याद करके वो उसको छोड़ देगी। युंगी को अंदर ही अंदर ये डर खाया जा रहा था। एक रात युंगी रीवा होम की लाइब्रेरी में जिमिन की पुरानी डायरी को देख रहा था। तभी वहाँ पर जिमिनशी के पिता मिस्टर नामजुन वहाँ आ गए थे। युंगी, तुम ये क्या कर रहे हो और ये डायरी किसकी है? अंकल, ये पुरानी डायरी है और कुछ नहीं। तुम जानते हो ना कि मुझे तुम्हारा और जिमिनशी का रिश्ता पसंद नहीं है, पर मैं क्या करूं, मेरी बेटी तुम्हें जो पसंद करती है। मैं जानता हूं तुम बच्चों की जमीन के लिए जिमिनशी को फंसा रहे हो। इतना बोलकर नामजुन युंगी के हाथ से डायरी छीन लेता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। जब वो पढ़ रहा होता है जिमिन और शुगा रीवा की कुर्बानी की कहानी, तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। ये सब क्या है? ये तो एक पागलपन है। इसका मतलब कि तुम और मेरी बेटी दो अलग अलग जन्म के श्रापित प्रेमी हो। हाँ मिस्टर नामजुन, ये सच है। हम दोनों जन्मों जन्म के साथी हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो और ये डायरी झूठी है। मैं जानता हूँ ये तुम सब कुछ किस लिए कर रहे हो। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। इतना बोलकर नामजुन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नामजुन ने अगली सुबह सबके सामने जिमिनशी और युंगी की शादी तोड़ने का ऐलान कर दिया था। जिमिनशी, तुम इस आदमी से शादी नहीं करोगी। ये तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगा। ये कह रहा है कि तुम जिमिन और ये शुगा है। ये तुम्हारी किस्मत में मौत लिख देगा बेटा। जिमिनशी को कुछ समझ नहीं आया। उसने शुगा की तरफ देखा तो युंगी के चेहरे पर गिल्ट साफ साफ दिख रहा था, जैसे मानो उसने बहुत बड़ा झूठ बोला हो। युंगी, ये क्या कह रहे हैं पापा? क्या तुमने हमसे कुछ छिपाया है? जिमिनशी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। हाँ, ये सच है। हमारे रिश्ते में एक गहरा राज है। हमारा प्यार कई सालों पहले से ही शुरू हो गया था। युंगी जिमिनशी को जिमिन की डायरी देता है और बोलता है कि इसको पढ़ो। जिमिन वो डायरी पढ़ती है। देवगढ़ हवेली कोई मामूली हवेली नहीं है। यहाँ कई कुर्बानी दी गई है। जिमिनशी को वो डायरी पढ़कर बहुत अजीब सा महसूस होता है। उसको बहुत रोना आता है और वो सोचती है कि युंगी ने उससे इतना बड़ा सच छुपाया, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि कहीं वो उसको छोड़कर चली ना जाए। तुमने मुझसे ये सब छिपाया युंगी? तुम मुझे फिर से उस डर की तरफ ले जा रहे थे जिससे मेरी रूह ने आजादी पाने के लिए कुर्बानी दी। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती युंगी। ये सिर्फ प्यार नहीं, ये फिर से वही श्राप है। इतना बोलकर जिमिनशी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। युंगी ने जिमिनशी से मिलने की कई कोशिश की थी, पर जिमिनशी के डैड ने युंगी को कभी भी जिमिनशी से मिलने नहीं दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। युंगी पूरी तरह से टूट चुका था। उसे अभी भी रीवा होम में चमेली के फूलों की खुशबू आती थी, जो उसे जिमिन की याद दिलाती थी। एक रात युंगी उस पुरानी जमीन पर बैठा था जहाँ हवेली थी। उसने दर्द में आसमान की तरफ देखा और बोला, जिमिन, अगर तुम मेरा प्यार देख सकती हो तो मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं तुम्हारे लिए हवेली के श्राप से लड़ा, मौत से लड़ा, लेकिन मैं
तुम्हारे इस दर्द के डर से हार गया जिमिन। यूंगी इतना बोलकर बहुत रोता है। तभी बहुत तेज हवा चलने लग जाती है और हवा में एक हल्की सी रोशनी दिखती है। वो रोशनी जिमिन की रूह की नहीं थी, बल्कि वो रूह थी रीवा की। पापा, मम्मा को दर्द नहीं चाहिए। आप दोनों का ये जन्म अंतिम जन्म है। सच तो ये है, आपने अपना राज छुपाकर फिर से एक कुर्बानी दी है। पापा जाओ और मम्मा को ये सब बता दो। जाओ पापा। यूंगी समझ गया था कि उसका राज छिपाना भी एक तरह की कुर्बानी था, ताकि जिमिनशी का दिल दर्द से बचा रहे। यूंगी बिना सोचे समझे जिमिनशी के घर पहुंच गया, लेकिन जिमिनशी थी कि उससे देखना ही नहीं चाहती थी। जिमिन, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की। मुझे तुमने उस डायरी और उसका सच पहले ही बता देना चाहिए था, पर मैं डरता था कि अगर तुम्हें ये सब पता चल गया तो तुम फिर से उस दर्द से गुजरोगी। तुम्हें क्या लगता है यूंगी, सच जानकर मुझे ज्यादा दुख होता या तुम्हारे ये राज छुपाने से ज्यादा दुख हुआ है? यूंगी अपने घुटनों पर बैठकर जिमिन का हाथ पकड़कर बोलता है, मुझे माफ कर दो जिमिनशी। मैं तुम्हारा पिछला जन्म भुला नहीं सकता, लेकिन मैं अपना आज तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ जिमिनशी, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हमारा प्यार किसी भी श्राप से मुझे लड़ने की हिम्मत देगा। जिमिनशी ने यूंगी की आंखों में देखा। उन आंखों में ना तो किसी श्राप का डर था, ना किसी राज को छुपाने की इच्छा थी। उन आंखों में था तो सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्यार का एहसास। मैं तुमसे प्यार करती हूँगी और मेरा प्यार उस दर्द से भी बड़ा है जो मुझे जिमिन की रूह से मिला। जिमिनशी और यूंगी फिर से एक हो जाते हैं। मुझे छूके तुमको रोज़ाना। जिमिनशी और यूंगी फिर से एक छोटी सी शादी करते हैं रीवा होम में, और उनकी शादी का मंडप वहाँ बनता है जहाँ कभी एक टाइम पे हवेली हुआ करती थी। जिमिन की डायरी उन लोगों ने जमीन में दफना दी थी। जब उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया तो पूरी हवा में चमेली के फूलों की खुशबू महक उठी थी। यूंगी और जिमिनशी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और यूंगी जिमिनशी से बोलता है, जिमिन, हम दोनों का प्यार हमेशा अमर रहेगा। मेरी जान। हाँ शुभा, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा। जिमिनशी और यूंगी की शादी को 1 साल बीत चुका था। रीवा होम अब सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि उनके प्यार का घर बन चुका था। उन्होंने जिमिन की डायरी को जहाँ दफनाया था वहाँ अब एक चमेली का पौधा खिलखिलाकर फूल दे रहा था और हवा में उस फूल की खुशबू महक रही थी। जिमिनशी ने अपने पुराने दर्द को भुला दिया था और यूंगी ने भी अपने पुराने जन्म के राज को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया था। अब वो दोनों सिर्फ जिमिनशी और यूंगी थे, जो एक दूसरे के साथ हर पल जीना चाहते थे। मिस्टर नामजून ने भी समय के साथ उनके सच्चे प्यार को मान लिया था और खुशी खुशी उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए थे। एक रात जिमिनशी यूंगी के साथ बैठी थी तो वो यूंगी से बोलती है, यूंगी, मुझे लगता है कि अब हमारी फैमिली में कोई आने वाला है। तुम्हारा क्या मतलब है जिमिनशी? क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? जिमिन मुस्कुराने लगती है। यूंगी उसको गले से लगा लेता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। जल्दी पूरे रीवा होम में खुशी की लहर दौड़ उठती है कि जिमिनशी माँ बनने वाली है। जिमिनशी की प्रेगनेंसी बहुत ही शांति और खुशी से बीत रही थी। जिमिनशी को इन 9 महीनों में कभी भी जिमिन और शुभा की दर्दनाक आवाज या कोई बुरा सपना नहीं आया। ये इस बात का सबूत था कि पिछले जन्म की सारी तकलीफों को उनकी सच्चाई और कुर्बानी ने हमेशा के लिए मिटा दिया था। जल्द ही वो दिन आ जाता है जब यूमिनी के घर एक प्यारी सी क्यूट सी बेबी गर्ल होती है। जब यूंगी ने अपनी बेटी को पहली बार अपनी बाहों में लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल रीवा जैसा था और आंखें जिमिन जैसी। जिमिनशी, ये तो हमारी रीवा है। ये हमारी बेटी, हमारे प्यार की निशानी है। यूंगी, इसका नाम हम
रात की शांति, इसने आकर हमारी जिंदगी के तूफान को शांत कर दिया है। कुछ साल बीत चुके थे। अमाया अब बड़ी होने लगी थी। अमाया जब भी चमेली के पौधे के पास जाती तो बिना किसी डर के खुशबू में सांस लेती। उसके हाथ या कलाई पर किसी भी पिछले जन्म का निशान नहीं था। एक दिन युंगी और जिमिंशी अपनी बेटी अमाया के साथ चमेली के पौधे के सामने बैठे हुए थे। अमाया जो अब 4 साल की हो चुकी थी, हंस रही थी और चमेली के पौधे के साथ खेल रही थी। युंगी ने जिमिंशी का हाथ पकड़कर बोला, जिमिंशी, अब हमारे दोनों जन्म के सारे दर्द, सारे राज, सारी रुकावटें अब सिर्फ एक पुरानी कहानी बन चुके हैं। तुमने ठीक कहा था जिमिंशी, हमारा प्यार उस दर्द और उस शराब के कहीं ज्यादा बड़ा है और अब हमारा प्यार हमारी बेटी अमाया में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। जिमिंशी ने युंगी के कंधे पर सर रखकर और स्माइल करते हुए बोलती है, प्यार हमेशा जीतता है युंगी। उनके चेहरों पर अब सिर्फ सच्चे प्यार की खुशी और मोहब्बत की शांति थी। ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। वॉचिंग दिस वीडियो आर्मी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई नो कि वीडियो थोड़ा लेट है और ये लास्ट पार्ट है वीडियो का। हाँ, मैं बहुत जल्दी वीडियो खत्म कर रही हूँ, पर मैं इसलिए वीडियो खत्म कर रही हूँ क्योंकि इसके आगे की स्टोरी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा मैं यहीं पे इसको एंड कर दूँ, तो मैंने इसलिए इसको एंड कर दिया है। अब नई वीडियो, नई स्टोरी बहुत जल्दी आएगी, बट मुझे उसके लिए 2 या 3 दिन का टाइम चाहिए। 2-3 दिन तक मैं शॉर्ट अपलोड करा करूँगी और मुझे स्क्रिप्ट लिखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो बस 2 या 3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। 3-4 दिन के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। तो कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माय चैनल जिमिन की दुनिया, एंड आई लव यू सो मच आमी। और आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। हाँ, जल्दी ख़त्म कर दी, मुझे पता है, पर जो आने वाली स्टोरी है वो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये स्टोरी आप लोगों को शायद पसंद नहीं आ रही है, इसलिए आप अच्छे खासे व्यूज़ नहीं दे रहे थे, तो इसलिए मैंने ये स्टोरी जल्दी ख़त्म कर दी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट स्टोरी होगी, आई होप वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ओके, तो बाय बाय आमी, आई लव यू, और सब्सक्राइब माई चैनल जिमिन की दुनिया। बाय बाय।